औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये एलएचवी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर क्रैक्ड निपल्स। ये जो बच्चा दूध पीता है और जिस जगह को बच्चा चूसता है उसको निपल कहते हैं बेटा, और उसके अंदर ज़ख़म हो जाना उसको हम कहेंगे क्रैक्ड निपल्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था छाती की बीमारियाँ, जिसमें ब्रेस्ट एब्सेस था, छातियों पर होने वाला फोड़ा, और मैस्टाइटिस पड़ी थी, छातियों में होने वाला इन्फेक्शन, और इंगोर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट यानी छातियों का बड़ा हो जाना और सूज जाना। तो ये तीन हमने छातियों की बीमारियां पढ़ी थी। ये लास्ट है छाती की बीमारी। तो इसमें क्रैक्ड निप्पल हो जाते हैं। पहले तो ये देख लें बेटा, ये देखें, ये क्रैक्ड निप्पल हैं, ये ज़ख़म हो गया है ये निप्पल के ऊपर जहाँ से बच्चे ने चूसना है। ये देखें, ये क्रैक्ड निप्पल्स हैं बेटा, ये ज़ख़म हो गए हैं। तो इसका क्या इलाज करना है तो पढ़ते हैं। क्रैक्ड निप्पल्स मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्राम चैफिंग ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। चैफिंग कहते हैं बेटा खुजलाना, खुजली करना ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, खेल के दौरान। जब खेल के दौरान पसीना वगैरह आ रहा होता है तो कोई फीमेल अगर ज़ोर से खुजला ले तो क्रैक पड़ जाते हैं। एंड ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, और बच्चे को दूध पिलाने से भी ये क्रैक्स पड़ सकते हैं। क्रैक निप्पल्स आर करेक्टराइज्ड बाय रेड। क्रैक निप्पल में ये लाल रंग के हो जाते हैं। इरिटेटेड, इनमें दर्द होता है। एंड स्कैब, और इन पर ख़ारिश होती है। स्कैब स्किन हो जाती है, ख़ारिश वाली जल्द। ऑन, उसके ऊपर। आर अराउंड द निप्पल्स, या निप्पल के इर्द गिर्द ख़ारिशें होती हैं। तो ये क्रैक निप्पल के अलामात है। यूजिंग जेंटल क्रीम, जेंटल क्रीम मिलती है बेटा, उसका इस्तेमाल। एंड अवॉइडिंग हार्श सोप्स, और जो तेज़ साबुन है उनसे बचना। केमिकल से बचना। एंड टाइट क्लॉथिंग, और टाइट कपड़ों से बचना। कैन हेल्प, ये मदद कर सकता है ट्रीट, इलाज करने में। एंड प्रिवेंट निपल क्रैकिंग, और निपल क्रैकिंग से बचने में। यानी ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, जो बड़े सख्त किस्म के केमिकल वाले साबुन है वो यूज़ नहीं करने, और जेंटल क्रीम यूज़ करनी है, तो इन क्रैक्ड निपल से बचा जा सकता है। फिर आ जाएगा बेटा सेप्टिसीमिया। ये सेप्टिसीमिया होता है जिस्म में जरासीमों का हमला, फैल जाना जरासीमों का, ये सेप्टिसीमिया देख लें। ये बेटा सेप्टिसीमिया है, ये देख लें। पैदाइश के बाद जरासीम का हमला हो जाए तो जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के ये दाने बन जाते हैं औरत के, ये देखें। तो ये सारा का सारा क्या है, सेप्टिसीमिया। इसमें सेप्टिसीमिया में क्या होगा, टेम्परेचर इज़ अबव 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर जो है वो 102 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। रिगर्स, शदीद किस्म की सर्दी लगेगी। अक्कर्स फ्रीक्वेंटली, यानी सर्दी रोनुमा होगी। शिवरिंग होगी बहुत तेज़ी के साथ। पल्स इज़ अ वेरी रैपिड, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, जिसको सेप्टिसीमिया है। लौकिया इज़ वेरी स्कैंटी। लौकिया कहते हैं पैदाइश के बाद जो वजाइना से कोई रतूबत निकलती पीले से रंग की, इसको लौकिया कहेंगे। ये बहुत ज़्यादा गंदा होगा। एंड पेल कलर्ड, और पीले रंग का होगा। वजाइना से आने वाला पानी लौकिया। द पेशेंट लुक्स एनीमिक, मरीज़ ऐसे लगेगा जैसे इसमें खून की कमी है। एंड फील्स वेरी इल, और मरीज़ खुद को बहुत बीमार महसूस करेगा। देयर इज़ लैक ऑफ एपिटाइट, उसके अंदर भूख की कमी हो जाएगी। एंड एट टाइम्स देयर इज़ अ वोमिटिंग, और एक वक्त आएगा कि उसको उल्टियाँ भी होंगी। तो ये सेप्टिसीमिया था। फिर आ जाएगा थ्रोम्बोफ्लूबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लूबाइटिस इसको कहेंगे बेटा। थ्रोम्बोफ्लूबाइटिस के अंदर क्या होगा, किसी भी जगह खून का लोथड़ा जो है किसी भी वेन के अंदर जम जाएगा और वेन फूल जाएगी, इसको कहेंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को पढ़ना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऐसे पढ़ना। ये दिखा भी दिया उन्होंने बेटा कि कैसे पढ़ना। इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये सूज जाता है, ये सूजने का प्रोसेस है। दैट काज अ ब्लड क्लॉट, जो कि खून के लोथड़े की वजह से होता है। फ्राम एंड टू फॉर्म, जो लोथड़ा बन जाता है। एंड ब्लॉक वन और मोर वेन्स, जो एक या एक से ज़्यादा वेन को ब्लॉक कर देता है। यूजली इन योर लेग्स, और ख़ास तौर पर यह आपकी टांगों में होता है। औरत को ये भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है बेटा पैदाइश के बाद। द इफेक्टेड वेन माइट बी नियर द सरफेस ऑफ योर स्किन, जो मुतासरा वेन है जिसमें खून का लोथड़ा आया है वो आपकी जिल्द के करीब भी हो सकती है। इसको कहते हैं सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। आर डीप,
या गहरी भी हो सकती है विद इन द मसल्स, जो कि मसल्स के बीच में होगी। इसको हम कहेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी। सॉरी, हमें स्टॉप करना पड़ा बेटा। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसको कहेंगे। डी से डीप, वी से वेन, टी से थ्रोम्बोसिस। ये दिखाता हूँ आपको थ्रोम्बो फ्लोबाइटस। ये देखें बेटा, ये थ्रोम्बोफ्लूबाइटस है। ये देखें, ये वेन जो है ये यहाँ से थोड़ी सी सूज गई है। ये कहता है थ्रोम्बस इज अ क्लॉट। थ्रोम्बस एक लोथड़ा है ऑफ ब्लड, खून का। फ्लेबाइटस मीन, फ्लेबाइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश होना ऑफ द वेन, वेन की। व्हेन अ क्लॉट ऑफ ब्लड फॉर्म्स, जब खून का लोथड़ा बनता है। एंड क्रिएट अ ब्लॉक, और ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है इन द वेन, वेन में। इट इज़ टर्म्ड एज थ्रोम्बोफ्लोबाइटस। इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोफ्लोबाइटस कहते हैं। ये देखें बेटा, ये थ्रोम्बोफ्लोबाइटस ये अंदर हो गया, ये रेड हो गई है यहाँ से इसकी स्किन। ये देखें, ये वेन के अंदर यहाँ से थोड़ा नज़र आ रहा होगा आपको। ये थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है। ये वेन के अंदर खून का लोथड़ा जम गया है। ये थ्रोम्बोफ्लोबाइटस है। फिर आ जाएंगे बेटा वाइट लेग्स, सफ़ेद टांगें। ये पेनफुल होती हैं बेटा, दर्दनाक होती। थ्रोम्बोसिस हो जाता है ऑफ द फीमोरल वेन। फीमोरल वेन में, फीमोरल वेन कहते हैं जो आपकी पट के ऊपर वेन है उसको फीमोरल वेन कहते हैं। उसमें अगर खून का लोथड़ा बन गया है तो ये पेनफुल वाइट लेग्स हो जाएंगी फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। और ये अक्सर औकात बच्चे की पैदाइश के बाद होती हैं। मिल्क लेग भी इनको कहते हैं, फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस। मिल्क लेग, फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस इनको कहते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस है। ये टांग जो है ये देखें सूज गई है, पेनफुल है। पेनफुल वाइट एडिमा, शदीद किस्म का दर्दनाक सोजिश हो गई है। मिल्क लेग या वाइट लेग हो गई है। देखें, मिल्क लेग या वाइट लेग हो गई है। फर्स्ट डिस्क्राइब इन प्रेग्नेंट एंड पोस्टमार्टम वोमेन। सबसे पहले ये डिस्क्राइब हुई थी हामला औरत में या पैदाइश के बाद जो औरत है उनमें ये डिस्क्राइब हुई थी। टोटल कंक्लूजन ऑफ डीप इलियोफिमोरल वेन सिस्टम, और इसके अंदर मुकम्मल जो रुकावट आ जाती है वो वेन जो इलियम, कूल्हे की हड्डी इलियम है, और फीमर जो है पट की हड्डी है। कूल्हे की और पट की हड्डी के दरमियान वाली जो वेन है वेनस सिस्टम, उसके अंदर रुकावट आ जाएगी तो ये टांग सूज जाएगी। ओपन सुपरफिशियल वेनस सिस्टम, ये ओपन सुपर जल्द के करीब करीब का जो वेंस का सिस्टम है उसमें रुकावट आ जाएगी। इसमें एडिमा सोज हो जाएगी, पेन दर्द होगा, ब्लेंचिंग होगी विदाउट साइनोसिस, साइनोसिस के बगैर। साइनोसिस कहते हैं नीलगु निशान, नीलगु निशान नहीं होंगे। ब्लेंचिंग कहते हैं बेटा सफ़ेद हो जाना। तो सोजिश होगी, दर्द होगा, ब्लेंचिंग यानी सफ़ेद हो जाएगी। और विदाउट साइनोसिस, साइनोसिस के बगैर। साइनोसिस कहते हैं नीले निशान पड़ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये टांग सफ़ेद होगी, नीली नहीं होगी, तो इसको कहेंगे फ्लेगमेशिया एल्बा डोलेंस। ये हो जाएगा, इसको थ्रोम्बोसिस कहेंगे बेटा, खून का लोथड़ा जमेगा। द फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का तब बनना या मौजूद होना, थ्रोम्बस यानी खून का लोथड़ा। इसकी तारीख भी दे दिया, क्लॉट ऑफ कोगुलेटेड ब्लड, जमे हुए खून का लोथड़ा होगा। अटैच्ड एट द साइट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, और जहाँ ये बनेगा वहीं पे ये चिपक जाएगा इन ब्लड वेसल, खून की नाली के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, वाइट लेग की बीमारी। फिर आ जाएगा बेटा आपको विस्को विजाइनल फिस्टूला, जिसको VVF कहते हैं। ये समझना है बेटा, विस्को विजाइनल फिस्टूला। ये बेटा जो आप मसाना है और जिसमें पिशी होती है, पिशी का स्टोर हाउस, जिसको पिशी का गुब्बारा भी कह सकते हो, ब्लेडर इंग्लिश में कहते हैं। और पखाने वाला जो है उसको रेक्टम कहते हैं, और पैदाइश का रास्ता जिसको विजाइना कहते हैं। तो ये तीनों ना साथ साथ होते हैं। अक्सर औकात कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी आपने करनी है, जैसे फोर्सेप्स से कुछ औजारों से डिलीवरी करनी है, तो अक्सर औकात क्या होगा, पिशी वाला गुब्बारा है उसमें कट लग जाएगा, और पैदाइश का रास्ता और पिशी का रास्ता एक ही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, विस्को विजाइनल फिस्टूला। पहले तो ये देख लें आप। ये देखें बेटा, ये ब्लेडर है मसाना जिसको हम कहते हैं पेशाब वाला, और ये रेक्टम है पखाने वाला,
ये पैदाइश का रास्ता है। तो इसमें देखें यहाँ कट लग गया है। अब ये पिशी और पैदाइश का रास्ता एक हो गया। इसको कट को कहेंगे हम विस्कोवेजाइनल फिस्टूला। ये देखें यहाँ से इस गोल दायरे को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है, ये कट लग गया है, तो इसको कहेंगे विस्कोवेजाइनल फिस्टूला कहेंगे। पढ़ते हैं इसको बेटा। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर जो है पहले है, प्रॉक्सिमल कहते हैं आगे होना, पहले होना, टू द जेनिटल ट्रैक्ट पैदाइश के रास्ते के। ये टू एक ओ वाला टू है बेटा, पैदाइश के रास्ते के से पहले है, ब्लैडर मसाना है। द फॉर्मर में बी इंजर्ड, तो अक्सर औक़ात ये ज़ख्मी हो जाता है ड्यूरिंग लेबर, बच्चे की पैदाइश के दौरान। और डिलीवरी और लेबर एक ही चीज़ है। बच्चे की पैदाइश के दौरान ये ज़ख्मी हो जाता है। इफ़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्स्टेटिक्स इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड, अगर प्रैक्टिस जो है बच्चे की पैदाइश की वो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की हो औरत की, दिस इंजरी इज़ रेयर, ये कभी कभार ही होता है। यानी कि जो प्रैक्टिस वाली ख़वातीन हैं, LHV मिडवाइफ और डॉक्टर, वो ये होने नहीं देती क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हाई होती है। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, वेयर दाइज, दाइयाँ जो होती हैं ना, आम दाइज, ये दाइज लिख दिया। अंडरटेक्स डिलीवरी, वो डिलीवरियाँ कर रही होती हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन, ये आम सी बात नहीं है। टू सी यूरिनरी फिस्टूला, कि वो यूरिनरी फिस्टूला बना दें, यानी मसाना आपका लीक कर दें। दाइयाँ जो तजर्बाकार हैं। दिस इज़ मोर लाइकली टू अक्कर व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल ड्यूरिंग लेबर, ये आम तौर पर जब होता है जब मसाना फुल हो, जब पैदाइश हो रही हो बच्चे की। तो इसीलिए जो डॉक्टर है ना, अक्सर औक़ात पिशी करवा भी लेते हैं बेड पेन दे के कि पिशी कर लो, या उसको कैथीटर लगा देते हैं पेशाब की नाली, ताकि उसका जो मसाना है, ब्लैडर है, वो खाली रहे। और उसको क्लीन एनीमा देते हैं ताकि उसका पखाने वाला गुब्बारा जो है वो खाली हो जाए। तो ये पिशी वाली साइड पे भी कट लग सकता है और पखाने वाली साइड पे भी। अगले टॉपिक में हम पखाने वाला कट समझेंगे। तो अब हम समझ रहे हैं पिशी वाले गुब्बारे यानी ब्लैडर का कट है। तो इससे क्या हो जाता है, टू दिस इज़ मोर लाइकली टू अक्कर व्हेन द ब्लैडर इज़ फुल ड्यूरिंग लेबर, यह आमतौर पर जब रोनुमा होता है, जब मसाना फुल हो बच्चे की पैदाइश के दौरान। द डिसेंट ऑफ द वर्टेक्स इन द पेल्विस, वर्टेक्स कहते हैं बच्चे का जब बच्चा नीचे आता है पेल्विस में, पैदाइश के रास्ते में। कंप्रेसेस द ब्लैडर, ये मसाने को दबा देता है। और यूरेथ्रा, या यूरेथ्रा को, जो पिशी का सुराख है उसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसको प्रेस करता है अगेंस्ट द सिम्फोसिस प्यूबस, जो कूल्हे की हड्डियां हैं उनके दरमियान में दबा देता है। एंड इफ़ कंप्रेशन इज़ प्रोलॉन्ग, और अगर ये दबाव देर तक रहे, द ब्लैडर इज़ इंजर्ड, ब्लैडर जो है मसाना जो है वो ज़ख्मी हो जाएगा। एंड विस्कोवेजाइनल फिस्टूला रिजल्ट, और इसके नतीजे में विस्कोवेजाइनल फिस्टूला बन जाएगा, जो मैंने तस्वीर में दिखाया है। ठीक है। नेक्रोसिस ऑफ द ब्लैडर, और अक्सर औक़ात ब्लैडर के अंदर कैंसर हो जाता है या ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। मसाने के सेल मरना शुरू हो जाते हैं। इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, और अगर ज़्यादा देर तक दर्दें जारी रही और बच्चा फंसा रहा, उसकी वजह से हो सकता है। और इंजरी बाय इंस्ट्रूमेंट, या आपने कुछ आलात वगैरह औजारों से बच्चे की पैदाइश करवाई है, उससे इंजरी हो के नेक्रोसिस हो सकती है। सिम्टम्स एंड साइंस क्या होंगे, अलामात क्या होंगी, यूरिनरी कंटिनेंस हो जाएगी, यानी पेशाब रुकेगा नहीं मसाने में। अल्लाह का निज़ाम है, पेशाब दिन रात बनता जा रहा है, लेकिन वो कतरा कतरा ही आके इकट्ठा होता रहता है मसाने में। और मसाना जब फिल हो जाता है तो हमें हाजत होती है, हम वाशरूम में जाते हैं तो ही पिशी आती है। लेकिन अगर ये फिस्टूला बन गया तो पेशाब रुकेगा नहीं, जो गुर्दे पेशाब बनाएंगे वही कतरा कतरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाएगी, पेशाब रुकेगा नहीं। फॉलो सून आफ्टर डिलीवरी, ये फ़ौरन बच्चे की पैदाइश के बाद होगा। एंड द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ यूरिन सॉइलिंग हर क्लॉथ्स, ये सॉइलिंग नहीं है, सॉइलिंग है बेटा, SOII भी आएगा यहाँ पे लफ्ज़। ठीक है। तो मरीज़ कंप्लेन करेगा कि उसके कपड़े दागदार हो रहे हैं, सॉइलिंग कहते हैं धब्बे लगना, दाग लगना। ओकेजनली, अक्सर औक़ात, व्हेन फिस्टूला इज़ ड्यू टू नेक्रोसिस, और जब फिस्टूला नेक्रोसिस की वजह से है, ऑफ द ब्लैडर की, यानी मसाने के जो सेल हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इनकॉन्टिनेंस अक्कर अ वीक आफ्टर डिलीवरी, तो बच्चे की पिशी की जो ना रुकना है वो हालत रोनुमा होगी पैदाइश के 1 हफ़्ते के बाद।
ठीक है, पहले ही कट लग गया, कट लगा है तो फ़ौरन ही पिशी जो है वो रुकेगी नहीं, कतरा कतरा बाहर आना शुरू हो जाएगी पैदाइश के रास्ते से। और अगर नेक्रोसिस की वजह से हुआ तो ये 1 हफ्ते के बाद ऐसा होगा। ऑन एग्जामिनेशन जैसे मुआयना करेंगे, आ फिस्टूला इज सीन, फिस्टूला नज़र आएगा, कट नज़र आएगा। कनेक्टिंग द ब्लेडर विद द विजाइना, जो कि जोड़ रहा होगा मसाने को विजाइना के साथ। एंड यूरिन ओजेस, और इसमें से पेशाब जो है वो निकल रहा होगा, रिस रहा होगा फ्राम दिस होल, इस सुराख से। इफ़ द फिस्टूला इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर फिस्टूला जो है लंबे अरसे तक रहे, द वुल्वा बिकम सोलन, पैदाइश की जो रास्ता है, पैदाइश की जो जगह है औरत की वो सूज जाएगी। एंड एक्सकोरिएटेड, और गल जाएगी, एक्सकोरिएटेड कहते हैं गल जाना। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसकी, प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं होने के बाद इलाज। ड्यूरिंग लेबर, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं यानी कि एहतियाती तदाबीर, एहतियातन जो इलाज करते हैं। ड्यूरिंग लेबर, पैदाइश के दौरान। द ब्लेडर इज़ एम्प्टीड फ्रीक्वेंटली, मसाने को आप फ़ौरन खाली करोगे। इफ़ द पेशेंट इज़ अनेबल टू इवैक्यूएट हर ब्लेडर, अगर मरीज़ इस काबिल ना हो कि वो अपना मसाना खाली कर सके, पिशी कर सके। कैथेटराइजेशन इज़ अंडरटेकन, कैथेटराइज कहते हैं उसके पेशाब की नाली लगा देंगे। दिस प्रोसीजर इज़ एसेंशियल, ये तरीक़ाकार ज़रूरी है। बिफोर डिफ़िकल्ट और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जब मुश्किल या औज़ारों के साथ बच्चे की पैदाइश करवाना मकसूद हो तो ये लाजमी करना है आपने, या तो उसका मसाना खाली करवा लो या उसको पेशाब वाली नाली लगा दो ताकि उसका मसाना खाली रहे, ताकि जब औज़ारों से डिलीवरी करनी पड़े तो कट ना लगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहले की प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं पहले की एहतियाती तदाबीर। और क्यूरेटिव कहते हैं बाद में अगर खुदा न खास्ता फिस्टूला हो गया तो फिर क्या इलाज करना, उसको कहेंगे क्यूरेटिव। उसमें क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड मेडिकल एड इज़ नेसेसरी, इसकी जल्द तशखीस और मेडिकल की मदद ज़रूरी है। इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में अ स्मॉल फिस्टूला इज़ ट्रीटेड बाय कंटिन्यूस ड्रेनेज ऑफ द ब्लेडर फॉर 2 to 3 वीक्स। कहता है छोटा अगर फिस्टूला, छोटा सा कट लगा है तो 2 से 3 हफ्ते तक ना ब्लेडर को खाली ही रखेंगे। ठीक है, ऑफन द फिस्टूला हील्स विद दिस केयर, अक्सर औकात ये छोटा फिस्टूला जो है, छोटा सुराख जो है, जो कट लगा है वो हील हो जाएगा, यानी ठीक हो जाएगा इस केयर से। कि आपने मसाने को खाली रखना 2 से 3 हफ्ते और पिशी आने नहीं देनी, पिशी रुकने नहीं देनी, तो खुद ब खुद ये भर जाएगा अल्लाह की तरफ से ज़ख़म। एंड व्हेन ट्रीटमेंट फेल्स, लेकिन अगर ये इलाज फेल हो जाए और द फिस्टूला इज़ लार्ज, या ये कट जो लगा है ये बड़ा हो, सर्जिकल रिपेयर इज़ अंडरटेकन, ऑपरेशन के ज़रिए इसको रिपेयर किया जाएगा बाय अ डॉक्टर। और इसको करेगा कौन, डॉक्टर करेगा। आफ्टर मंथ, कई महीनों के बाद करेगा। फिर आ जाएगा बेटा वो था रेक्टो सॉरी बेटा वो था विस्को विजाइनल फिस्टूला, यानी पिशी वाला गुब्बारा फाड़ दिया था आपने डिलीवरी करते वक्त, लेकिन ये है रेक्टो विजाइनल फिस्टूला। अब आपने पखाने वाले गुब्बारे में सुराख कर दिया, पखाने वाला गुब्बारा फाड़ दिया है। तो ये करीब करीब होते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। ये मैं दिखाता हूँ आपको, पहले ये देख लें। ये देखें बेटा, अब ये पखाने वाला गुब्बारा था, रेक्टम था, और ये पैदाइश का रास्ता है, और अब ये यहाँ पे कट लगा है। ये क्या हो गया है, रेक्टो विजाइनल फिस्टूला। अगर ये मसाना है, करीब मसाने में लगे तो विस्को विजाइनल फिस्टूला, और ये पखाने वाले में लगे तो ये कहेंगे रेक्टो विजाइनल फिस्टूला, ये वाला। ठीक है, इसको समझना है। रेक्टो विजाइनल फिस्टूला, अ होल, एक सुराख, एग्जिस्ट बिटवीन द रेक्टम, पखाने वाले गुब्बारे में एक सुराख हो जाएगा, एंड विजाइना, विजाइना में ड्यू टू इंजरी, कट लगने से, चोट लगने से, काज बाई प्रोलॉन्ग्ड लेबर, जो देर तक जो है डिलीवरी होती रही है और कुछ औजारों से की है तो ये कट लग जाएगा, होल हो जाएगा। एट टाइम्स दिस डैमेज, जब ये डैमेज होगा, रिजल्ट फ्राम द शार्प इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तेज़धार आले की मदद से होगा, तेज़धार आले की वजह से होगा। और इन एडिकेट रिपेयर ऑफ द 3rd डिग्री ऑफ टेयर, और अक्सर औकात जो 3री डिग्री का कट लगता है पैदाइश के दौरान, उसकी रिपेयरिंग अगर ठीक से ना होगी तब ये हो सकता है। तो ये मैं दिखाता हूँ 3rd डिग्री का कट, अक्सर औकात कट लग जाते हैं बेटा प्रीनियम में। ये देखें बेटा, ये 1st डिग्री का कट है, टीयर है, ये छोटा सा कट लगा है पैदाइश की जगह पे, ये पखाने का सुराख है। ये 2nd डिग्री का, ये बड़ा कट लग गया है। ये 3rd डिग्री का है, ये देखें
पखाने के होल तक पहुंच गया है, और ये 4th डिग्री का है, ये इसने पखाने वाला रेक्टम भी फाड़ दिया है। तो अगर ये 4th डिग्री का कट है, अगर आप इसको रिपेयर करते वक्त गलती करेंगे तो ये सुराख यहाँ से रह जाएगा, और जहाँ पैदाइश का रास्ता है इसमें से पखाना आना शुरू हो जाएगा। तो 3rd डिग्री या 4th डिग्री कट को रिपेयर करते वक्त आपसे ये कट लग सकता है, इससे रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला बन सकता है। सिम्टम्स एंड साइंस, अलामात क्या होंगी? स्मॉल फिस्टूला, अगर छोटा सा सुराख है। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पासिंग विंड थ्रू द वजाइना, मरीज़ ये कंप्लेन करेगा कि मुझे जो है वजाइना यानी पैदाइश के रास्ते के ज़रिए से हवाएं खारिज हो रही हैं। विंड मीन हवा आ रही है, यानी जो फार्टिंग जिसको हम हवा खारिज करना कहते हैं, वो पखाने वाले सुराख की बजाय पिशी वाली जगह से आ रहा होगा। एंड सॉइलिंग, और दाग लग रहे होंगे ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों को। व्हेन स्टूल इज़ लूज इन कंसिस्टेंसी, जब जो पखाना है वो थोड़ा सा ढीला होगा तो पखाना जो है पखाने वाले सुराख से आने की बजाय पैदाइश वाले सुराख से आ रहा होगा, इससे कपड़ों को सॉइलिंग हो रही होगी, मतलब धब्बे लग रहे होंगे। तो ये अलामात हैं कि इसका पखाने वाला और पैदाइश वाला एक ही रास्ता बन गया, इसमें सुराख हो गया है। तो लार्ज फिस्टूला अगर होगा, बड़ा होगा। कांस्टेंट सॉइलिंग ऑफ द क्लोथ्स विद फीसेस, लगातार कपड़े ख़राब होते रहेंगे पखाने से, फीसेस करेंगे पखाने को। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इस सर्जिकल रिपेयर, इसको ऑपरेशन के ज़रिए रिपेयर करेंगे ऑफ द फिस्टूला, इस फिस्टूला को। दिस इज़ अंडरटेकन सून आफ्टर डिलीवरी, इसको फ़ौरन डिलीवरी के बाद करेंगे। इफ़ द इंजरी इज़ डिस्कवर्ड, जैसे ही इंजरी का पता चलेगा कि ये हो गया काम। इन अदर रिपेयर इज़ डन आफ्टर 3 मंथ्स, या अगर थोड़ा है तो इसको 3 माह के बाद भी रिपेयर किया जा सकता है। फिर लास्ट वन है इस चैप्टर की, प्यूरिपेरल साइकोसिस। इसको कहते हैं बेटा बच्चे की पैदाइश के बाद माँ का होश ख़राब हो जाना, पागल हो जाना, जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाना, इसको कहेंगे साइकोसिस। पोस्टमार्टम साइकोसिस कहेंगे बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पागल हो जाना। और प्यूरिपेरल साइकोसिस, ये प्यूरिपेरल भी बच्चे की पैदाइश के बाद का वक़्त होता है। इज़ अ स्वेयर, ये शदीद मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी है। इट स्टार्ट्स सडनली इन द डेज़ और वीक्स, ये फ़ौरन ही शुरू हो जाती है कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद। आफ्टर हैविंग अ बेबी, जब बच्चा पैदा हो जाता है। सिम्टम्स वेरी, इसके अलामात मुख्तलिफ होती हैं। ये वेरी ए वाला वेरी है, मुख्तलिफ के मीनिंग्स में आता है। एंड कैन चेंज रैपिडली, और तेज़ी से तब्दील होती रहती हैं उसकी जहनी सलाहियतें। दे कैन इंक्लूड हाई मूड, इसमें शामिल है हाई मूड, जिसको मेनिया कहते हैं, शदीद जज्बा आ जाना, जोश आ जाना, खुशी या गमी का शदीद जज्बा। मेनिया, डिप्रेशन, परेशान रहना, कन्फ्यूज रहना, जिसमें कहते हैं चेता रल गया है, पंजाबी में कहते हैं बोंदली पई है, बोंदल गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको कन्फ्यूजन कहते हैं। हेल्यूसिनेशंस कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत ख्याल आना। एंड डिल्यूजन्स, और पागलपन। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हो सकती हैं प्यूरिपेरल साइकोसिस में। तो ये थी पैदाइश के बाद होने वाली पेचीदगियाँ और बीमारियाँ। फिर आ जाएगा हमारा यूनिट 4, कम्प्लिकेशन ऑफ न्यू बॉर्न, जो बच्चा पैदा होता है उसकी क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।